सियासत के सबसे माहिर, सबसे चतुर खिलाड़ियों में एक नाम है शरद पवार का। राजनीति का चाणक्य उन्हें कहा जाता है, आज से नहीं बहुत समय से। शरद पवार हवा का रुख पहचानने के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत और आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 की सियासत के लिहाज से शरद पवार क्या भांप रहे हैं। उनके जो बयान हैं वो बहुत चौंकाने वाले रहते हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी में वो कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का वो समर्थन करते दिखाई देते हैं, कांग्रेस को विपक्षी एकता के केंद्र में रखने के वो हिमायती रहे हैं। इसके बावजूद शरद पवार जब ऐसा कोई बयान देते हैं या कोई झटका देते हैं कांग्रेस को, तो ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अदानी मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बार बार संसद में उठाई जा रही इस मांग से खुद को अलग करते हुए कहा कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। पवार ने कहा, मेरी पार्टी ने अदानी मुद्दे पर जेपीसी का समर्थन किया, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी पर सत्तासीन पार्टी का कब्जा रहेगा, इसलिए इससे सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज़्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई सामने ला सकता है। इसको देखने के दो तरीके हैं। उनके बयान को इस तरीके से लिया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को झटका दे दिया, लेकिन बात ऐसी नहीं दिखाई देती। वो सरकार के जेपीसी गठन और जांच के बाद में कोई परिणाम निकल कर आएगा, इसको लेकर अपना संशय, अपना संदेह जाहिर कर रहे हैं। यानी वो एक तरीके से समर्थन करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कांग्रेस जो कि जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है, उसकी बात से वो अपनी राय इतर रखते हैं। हालांकि ये गौर करने वाली बात है, वो खुद भी कह चुके हैं कि उनकी अपनी पार्टी एनसीपी जो है वो इस बात का समर्थन कर चुकी है। अदानी मामले में किसी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं। शरद पवार ने अदानी मामले पर कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं है। पहले भी इस प्रकार के मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन इस बार इस मुद्दे को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि अदानी समूह को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने निशाना बनाया है। अमेरिका की एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर भारत में किसी तरह का कोई एक आंदोलन छेड़ा जाता है, इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर शरद पवार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पहले भी कहा जाता रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। लेकिन आप देखिए, अदानी का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, अब आप दूसरे राजनीतिक दल को भी देखिए। केजरीवाल भी मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी हाथों हाथ इस मुद्दे को लपक लिया है। हालांकि स्थिति एक जैसी है। केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब यह है कि उनके बड़े नेता इस वक्त जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति को लेकर वो सामने आए थे, और आज उनके नेता अगर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए तो उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। लिहाजा अदानी मुद्दे पर उन्होंने खुलकर वही बात कही जो कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं। अब जेपीसी जांच की मांग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन पवार क्यों नहीं चाहते हैं? एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि जेपीसी की मांग हमारे सभी साथियों ने। ये बात सच है, मगर हमें लगता है कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे। यहाँ ज़्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हों, वहाँ देश के सामने सच्चाई कहाँ तक आएगी। जेपीसी में 70% सदस्य सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं। इसीलिए जेपीसी की रिपोर्ट में जो भी बातें निकल कर आएंगी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अगुवाई में कमेटी बनाकर जाँच की जाए तो बेहतर होगा। कांग्रेस ने शरद पवार के इस बयान से असहमति जताई है। पवार के बयान से कांग्रेस ने असहमति जताते हुए कहा है कि उसकी सहयोगी एनसीपी का अपना अलग विचार हो सकता है। हालांकि 19 समान विचारधारा वाले विपक्षी पार्टियां आश्वस्त हैं कि समूह के खिलाफ आरोप वास्तविक और बहुत गंभीर है। यानी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए। अब जेपीसी की रिपोर्ट क्या आती है ये एक अलग बात है। जेपीसी का गठन होता है तो ये मुद्दा एडमिट कर लिया गया है, इसे मुद्दा माना गया है, ये एक बड़ी जीत अपने आप में होती है। तो यहाँ पर जो शरद पवार कह रहे हैं वो मुद्दा बाकी दलों का नहीं, विपक्ष का मुद्दा ये नहीं कि इसकी आज जांच पड़ताल करके सब कुछ सामने रख दिया जाए। पहले इस बात को स्वीकार किया जाए कि यह मामला जांच के योग्य है, यहाँ कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो इसी बात की लड़ाई चल रही है। तो शरद पवार आगे की बात कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें कही हैं, और टेलीविज़न इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत सदे हुए अंदाज में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, प्रश्नों के उत्तर दे। तो शरद पवार ने जो कुछ कहा है
उसमें वो आगे की बात करेंगे, जांच पड़ताल और गहराई से होनी चाहिए ताकि ज़्यादा स्पष्ट तौर पर सारी बातें सामने आ पाएँ। जबकि विपक्ष का मुद्दा अगर जेपीसी की मांग है भी, उसमें ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी के लोग रहते भी हैं, इसके बावजूद भी ये मुद्दा एडमिट हुआ, इस मुद्दे को इस योग्य माना गया कि इस पर जेपीसी का गठन हो, ये पहली जीत होती है विपक्ष की। खैर, ये विपक्ष और शरद पवार के बीच की दूरी कम लगती है और शरद पवार का एक बयान और जो बाकी के दल हैं, खुद उनका जो अपना दल है, उनका जो फैसला है, उसके बीच में एक विरोध के तौर पर या फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तौर पर देखा जा रहा है। क्या बीजेपी पर एनसीपी का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है? ये अब एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि एनसीपी पर बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। इससे पहले शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने पीएम मोदी की डिग्री पर हो रही राजनीति को सिरे से खारिज किया था, नकार दिया था। पवार ने कहा था कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना सही नहीं है, लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में अपना करिश्मे की वजह से वो चुनाव जीते थे, डिग्री के आधार पर किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया था। अजीत पवार ने कहा, साल 2014 में क्या जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था? उनका जो करिश्मा था उससे उन्हें मदद मिली और वो चुनाव जीते। उन्होंने कहा, अब वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए। मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे पूछा, अगर हमें उनकी डिग्री पर स्पष्टता मिलती है तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या उनकी डिग्री का स्टेटस जानने के बाद लोगों को नौकरी मिलने लगेगी? हालांकि ये भी देखिए आपकी वो इनडायरेक्टली सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के बजाय सवाल ही पूछते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे को सही तरीके से रखना चाहिए, ये बात कहना चाह रहे हैं। क्या विपक्षी एकता वाली मुहिम को झटका है? इसके बाद में सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि विपक्षी एकता में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जेपीसी की मांग हो या कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो ये मुद्दा इसलिए नहीं उठाया जाता है कि वो कोई डिग्री रख दी जाए सामने या फिर उस तुरंत जो है आनन फानन में सबूत सामने आ जाए और जेपीसी कोई फैसला ले ले। इन मुद्दों को एडमिट किया गया या ये मुद्दे जनता के बीच में रखे जा रहे हैं, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसमें विपक्ष कितना साथ में, इसको तो झटका लगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी मामले में एक स्टैंड लिया जो कांग्रेस और कई दूसरे दलों से विपरीत है। कांग्रेस ने असहमति भी जताई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी मामले में ऐसा स्टैंड लिया जो कांग्रेस और कई दूसरे दलों के विपरीत है। उस एक स्टैंड ने विपक्षी एकता वाली मुहिम को झटका दिया है। अब शरद पवार का यह बयान उस समय आया है जब सदन में 19 विपक्षी पार्टियों ने अडानी मुद्दे को जमकर उठाया और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उस समय शरद पवार का यूं अलग स्टैंड लेना कई तरह के सवाल खड़े कर गया। इस समय एनसीपी विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है, शरद पवार नेता हैं, ऐसे में उनकी अहमियत है और ज़्यादा बढ़ जाती, बल्कि ये अहमियत, क्योंकि वो रणनीतिकार भी हैं। महाविकास अघाड़ी में तो वो कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस स्थिति में कांग्रेस से ही अलग स्टैंड रखना कई तरह के संकेत दे गया है। लेकिन हालांकि उनके एक बयान को विपक्षी एकता से दूर होने के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हाँ, राजनीति इशारों का खेल है। नॉर्थ ईस्ट में भी जिस तरीके से वो सरकार के साथ में गए या सरकार को समर्थन किया, उससे भी एक बात निकली थी कि शरद पवार अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। ये तमाम राजनीतिक दलों की कहानी रही है और तमाम राजनेताओं की कहानी रही है। तो ऐसे में कौन किसके साथ है कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी शरद पवार बहुत सधे अंदाज में बड़े बच के बयान दे रहे हैं। अजीत पवार, शरद पवार, इनके बयानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि एनसीपी अभी फिलहाल खुलकर कांग्रेस के इस मुद्दे में या वो विपक्षी एकता में जो मुद्दा दिखाई दे रहा उसके साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।